नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रचना है। मुझे लोन की किस्त भरनी थी, इसीलिए मुझे 2 रुपए 50 पैसे हजार की जरूरत थी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पति काम के लिए शहर में रहते हैं। मैंने उन्हें फोन करके बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। जब मेरे पति ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे चिंता होने लगी कि अब मैं अपने लोन की किस्त कैसे भरूं। अगर समय पर किस्त नहीं भरी तो पेनल्टी लगेगी, इसलिए समय पर किस्त भरना बहुत जरूरी था। मुझे एक तरकीब सूझी और मैं अपनी पड़ोसी के घर गई। मैंने उनसे कहा, मुझे जीरो जीरो की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करें। मैं आपके पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगी। तब उन्होंने कहा, रचना सच में मेरे पास नहीं है, अगर होते तो मैं तुम्हें जरूर देती। मैंने थोड़ी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सच में उनके पास पैसे नहीं हैं। उनकी बातों से मुझे समझ आ गया कि वह मेरी कोई मदद नहीं करेगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ कहकर मैं अपने घर लौट आई। सुबह का समय था, करीब 11:30 बजे होंगे। मैंने कपड़े धोए और टेरेस पर कपड़े सुखाने गए। कपड़े सुखाते समय थोड़ी देर बाद अचानक सुनैना दीदी के पति विनोद जी वहां आ गए। मैंने उनसे बात नहीं की, बस एक बार उनकी तरफ देखा। सुनैना दीदी और हमारी छत एक ही थी। हमारे घर एक दूसरे से अटैच थे। वो टेरेस पर आकर सहजता से पौधों के पास खड़े हो गए। मैं कपड़े सुखाकर नीचे जाने वाली थी कि तभी उन्होंने कहा, अरे रचना जी, क्या हुआ आपको? क्या कुछ पैसों की जरूरत थी? मैं कुछ नहीं बोली। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है। शायद उनकी पत्नी ने उन्हें बताया होगा। मैंने पूछा, अरे लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है? उन्होंने कहा, अरे रचना जी, जब आप मेरी पत्नी से पैसे मांग रही थी तब मैं घर में ही था, पीछे वाले कमरे में आराम कर रहा था। मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। सच तो यह है कि घर में पैसे हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने आपको दिए नहीं। मैं आता और उससे कहता कि मदद करो, लेकिन मेरी पत्नी वैसी ही है, उसे किसी की मदद करना पसंद नहीं है। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आपको 500 रुपए की जरूरत है ना? और यह लीजिए 3000 रुपए। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से 3000 रुपए निकाले और मेरे सामने हाथ करके पैसे लेने को कहा। मैंने जानबूझकर कहा, अरे नहीं, सच तो ये है कि मुझे जरूरत थी, लेकिन आपसे ऐसे पैसे लूं या नहीं, इसमें मुझे थोड़ी झिझक हो रही है। उन्होंने कहा, अरे रचना जी, यह पैसे रख लीजिए। जरूरत हर किसी को पड़ सकती है। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ इसके बारे में मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए आप बेझिझक ये पैसे ले लीजिए। अब मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं और क्या नहीं, लेकिन वह फिर से जिद करने लगे। इसीलिए आखिरकार मैंने उनके हाथ से वे 3000 रुपये ले लिए। मुझे सिर्फ 2000 रुपये की ही जरूरत थी। मैंने उसमें से जीरो जीरो अलग निकाले और बचे हुए 500 रुपये उन्हें वापस करते हुए कहा, विनोद जी, मुझे सिर्फ जीरो जीरो की ही जरूरत है। 500 रुपये आप अपने पास ही रखिए। ठीक है रचना जी, जैसी आपकी मर्जी। मैंने एक बार उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, विनोद जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी बिल्कुल सही समय पर मदद की। वो हंसकर बोले, रचना जी, आपको कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो आप कभी भी मुझे बता सकती हैं। अब तो ठीक है, लेकिन आगे भी भविष्य में मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे नीचे काम है, मैं जाती हूँ। ठीक है रचना जी, उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा। फिर मैंने अपने कपड़ों की बाल्टी उठाई और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। नीचे आकर किचन का थोड़ा काम निपटाया और जल्दी ही दरवाजे पर ताला लगाकर लोन की किस्त जमा करने बैंक गई। वहां जीरो जीरो लोन की किस्त भरी और वापस घर आ गई। उसके बाद मुझे अपनी बेटी सनिका को स्कूल से लेने जाना था। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उसका स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मैं उसे पैदल ही छोड़ती और लाती हूँ। स्कूल छूटने का समय हो गया था, इसीलिए मैं निकल ही रही थी कि तभी रास्ते में मेरे पति का फोन आया। मैंने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से वो बोले, अरे रचना, पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में भेज देता हूँ। मैंने कहा, अरे काम हो गया, मैं किस्त भर कर आ गई हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास थे क्या पैसे? हाँ, रखे हुए थे। आपने मना किया, इसलिए मैंने रखे हुए पैसे इस्तेमाल कर लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा किया। चलो अब मैं रखता हूँ, मुझे काम है। हाँ ठीक है।
अपना ध्यान रखना। उन्होंने कॉल काट दिया। मैंने जानबूझकर उन्हें बुरा ना लगे, इसीलिए झूठ बोल दिया कि मेरे पास पैसे थे। अब करीब 1.5 महीने बाद मेरे पति की सैलरी मिली और उन्होंने अपनी सैलरी से कुछ पैसे मुझे भेज दिए। पड़ोस के विनोद जी से मैंने जो 0 रुपये लिए थे वह अब लौटाने थे, लेकिन ये पैसे कैसे लौटाऊं? यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने विनोद जी से पैसे लिए हैं। इसीलिए वह पैसे सिर्फ अकेले में, जब वह अकेले हो तभी उन्हें वापस देने थे। लेकिन विनोद जी बहुत अच्छे हैं। 1.5 महीना बीत गया, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझसे पैसों के बारे में कुछ नहीं पूछा। सच तो यह है कि हमारी ज्यादा बात भी नहीं होती थी। ना कोई तो भी चलेगा। नहीं विनोद जी 2 महीने हो गए हैं। आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। रुकिए, मैं आपके पैसे देती हूँ। ऐसा कहते हुए मैं उनकी तरफ से थोड़ी मुड़ गई। मेरे ब्लाउज में रखे 2,500 रुपये, यानी 500 रुपये के 5 नोट। मैंने पैसे बाहर निकाले और उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया। वह मेरी तरफ देखते हुए बोले, अरे रचना जी, रहने दीजिए ना, मैं कहाँ मांग रहा हूँ आपसे। अरे आप नहीं मांग रहे हैं, यह मुझे पता है, लेकिन आपने मुझ पर एहसान किया, मेरी मदद की। ये मेरा फर्ज है कि मैं वह पैसे आपको वापस करूं, मैंने उनसे सख्ती से कहा। वह हंसने लगे और बोले, अरे रचना, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप बहुत ईमानदार हैं। इंसान को जिंदगी में ईमानदार ही रहना चाहिए। मुझे भी ईमानदार रहना पसंद है। खैर, यह लीजिए आपके पैसे। ये कहकर मैंने उनके हाथ में पैसे रख दिए। ठीक है, मैं जाती हूँ, मेरा काम हो गया है। हाँ रचना, कोई बात नहीं, लेकिन रचना जी, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलिए ना विनोद जी। रचना जी देखिए, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मुझे आपकी मदद करना हमेशा अच्छा लगेगा। वो हंसते हुए बोले। मैंने भी हल्की सी स्माइल दी। हाँ ज़रूर, लेकिन विनोद जी शायद अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब थोड़ी बचत करके रखती हूँ, ताकि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ से पैसे निकाल सकूँ। हाँ, आपकी बात सही है रचना। खैर, मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए मैं नीचे आ गई। 4 से 5 दिनों बाद मेरे पति को कंपनी से कुछ छुट्टियां मिली, इसीलिए वह घर आए। वह कभी कभी 4-4 महीने शहर से घर नहीं आते थे, लेकिन मुझे उसकी आदत हो गई थी, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। ऐसा ही होता है, जब इंसान के हालात ऐसे बन जाते हैं तो अपने आप ही उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है। मेरे पति शहर में रहते हैं और वह मुझे और मेरी बेटी को भी अपने साथ शहर ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल कुछ साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि उनकी दो सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी और परिवार के साथ शहर में रहना यानी ज्यादा खर्च। इसीलिए उन्होंने पहले ही तय करके बता दिया था कि कुछ साल तुम यही गांव में रहो। जब हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो मैं तुम्हें और सानिका को शहर ले जाऊंगा। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उनकी मजबूरी को समझा और उसी के अनुसार बर्ताव किया। मेरे पति मंगलवार को शहर से घर आए, लेकिन वह बहुत थके हुए थे। शाम को खाना खाकर तुरंत सो गए। मेरी उनके साथ थोड़ा समय बिताने और बात करने की ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी थकान की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन बुधवार को मेरी ननंद के बड़े बेटे की सगाई थी, इसीलिए मैं, मेरे पति और मेरी बेटी सानिका, हम तीनों सगाई में गए। बुधवार का पूरा दिन वहीं बीत गया और रात को भी वहीं रुके। गुरुवार की सुबह हम अपने गांव लौट आए। दोपहर में घर आने के बाद मैं घर के कामों में लग गई और मेरे पति अपने कुछ दोस्तों से मिलने बाहर चले गए, क्योंकि वह बहुत महीनों बाद गांव आए थे। उनके बहुत से दोस्त थे, लेकिन शहर में काम होने की वजह से वह उनसे मिल नहीं पाते थे। इसीलिए गांव आने पर वह दिन भर दोस्तों के साथ ही रहते थे। शाम हो गई थी, इसीलिए मैं पति के घर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन शाम के 8 बजे बज गए, फिर भी वह घर नहीं आए। पति